So hello everyone, this is me Prachi and you are welcome to my YouTube channel जहां हम कर रहे हैं 11-11 सीरीज और 11-11 सीरीज का आज है डे 3 और आज हम करने वाले हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? Hydrocarbons are composed of hydrogens. Hydrocarbons are composed of hydrogen and carbon, which is denoted as H and C. H and C atoms. जिस भी कंपाउंड्स में आपके हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, सेकंड डबल बॉन्ड एंड थर्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो उसी के बेसिस पे हमारे बनते हैं 3 टाइप के कंपाउंड। 3 टाइप के कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं, लेकिन उन सब के बीच में होते हैं सिंगल बॉन्ड। वो सब सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आते हैं आपके एल्कीन और एल्काइन। अब देखो अनसैचुरेटेड होता क्या है? अनसैचुरेटेड होता है कहीं पे आपका डबल बॉन्ड आ जाए, कहीं पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाए, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन्स। अब देखिए जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब क्या होगा? उन्हें हम बोलेंगे एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। मींस आपका एल्केन में क्या आते हैं आपके ऑल सिंगल बॉन्ड्स। उसके बाद एल्कीन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्काइन में 1 ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब देखिए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इन सब में बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? तो देखिए हमने पढ़ा था कि कार्बन के सारे कंपाउंड्स के में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और कोवेलेंट होता है इक्वल शेयरिंग बिटवीन द नॉन मेटल्स इक्वल शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। किस लिए करते हैं? टू अटेन द ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। सो हियर इट इज। सो एल्केन सारे सिंगल बॉन्ड। अब इसके कुछ होते हैं कंपाउंड्स बनते हैं, उनका फॉर्मूला हमें बनाना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का कार्बन N H2N प्लस 2, ये होता है जनरल फॉर्मूला। अब भाई ये क्या है? अब देखिए कार्बन एक दूसरे से अटैच है। अब इनके पास कार्बन के पास क्या होती है? 4 वैलेंसी होती है। अब एक बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ बना लिया, 3 बॉन्ड्स तो बचे ना। अब वो 3 बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। देखिए ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब देखो कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? N इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो CN C2 H2N प्लस 2, N की वैल्यू क्या है? 2, 2 2 4 प्लस 2 6। आपका फॉर्मूला क्या बना? C2H6। अब देखिए C2H6 जो आपका फॉर्मूला बना है, इसमें देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। तो मींस हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? C2H6। तो और सारे सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये क्या है? एल्केन। अब देखिए इसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसे ही वाले एल्कीन होंगे। एल्कीन का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बोले तो GF क्या होता है? CnH2n। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? आपका डबल बॉन्ड आया। मींस कार्बन ने 2 बॉन्ड आपस में बना लिए। जब कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिए तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन का और एक हाइड्रोजन इस कार्बन का, वो दोनों तो बॉन्ड नहीं बना रहे। मींस एक हाइड्रोजन क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या होगा? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो थे आपके एल्केन के केस में वो रिमूव हो गए। ठीक है, अब एल्काइन। अब एल्कीन के बाद एल्काइन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड मींस 3 बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन और कार्बन आपस में कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3 बॉन्ड। मींस एक हाइड्रोजन ही अटैच हो पाएंगे सिर्फ इनसे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 था, इधर प्लस 2 था,
यहाँ पे -2 किया और यहाँ पे हो जाएगा और -2 CnH2n -2। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ कि आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा। अब देखिए ये है इसकी नेमिंग। अगर आपका एक कार्बन है तो उसका नेम होगा मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑफ, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक एंड 11 है तो अनडेक, 12 है तो 2 डेक एंड सो ऑन। आपके काम तक मेजरली 10 तक ही आते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, थम्स अप कर दीजिए। तो अब आगे ये आपके एल्कीन है। एल्कीन का यहाँ पे लिखा है आपका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 एल्कीन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या आते हैं, यहाँ पे क्या आते हैं ऑल सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो एक कार्बन होता है ये हमने नेम लिखे थे, एक कार्बन के लिए नेम लिखे थे। अब देखिए एल्केन के केस में जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें क्या होगा, लाइक यहाँ पे C की N की वैल्यू 1 लगाओगे, क्या बनेगा आपका बनेगा C1H2n+2, N की जगह 1, कितना हुआ 2 + 2 4। तो फर्स्ट मेंबर क्या होता है CH4 और C एक कार्बन का क्या नेम होता है मीथ, और इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं एन। तो फर्स्ट मेंबर का नेम क्या हो गया मीथ प्लस एन, क्या बना ये बना आपका मीथेन। नाउ नेक्स्ट मेंबर, नेक्स्ट n = 2 वैल्यू जब हम लेंगे C2H 2 × 2 4 + 2 6 C2H6, क्या बना आपका 2 कार्बन ईथ प्लस एन, क्या बना इथेन। एंड नेक्स्ट C3 2 × 3 6 + 2 8 C3H8, क्या बना आपका 3 कार्बन प्रॉप प्लस सफिक्स क्या आएगा सारे सिंगल बॉन्ड एन, क्या बना नेम इसका प्रोपेन। ओके क्लियर है। नाउ मूव टू द एल्कीन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब 1 डबल बॉन्ड होता है तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, दैट्स व्हाई फॉर्मूले में +2 हमने रिमूव कर दिया है। फॉर्मूला बना इसका CnH2n, GF है GF बोले तो जनरल फॉर्मूला। ओके नाउ CnH2n में n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे CH2, अब कितनों को लगता है कि ये बनता है, जिसको भी लगता है गलत लगता है, क्योंकि CH2 एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। क्या कार्बन के सारे बॉन्ड्स बन पाए नहीं बने। क्या कार्बन ने किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाया नहीं बनाया। कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो बना ही नहीं सकता डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन की तो शेयर करेगा। यहाँ देखो शेयरिंग कुछ इस तरह से चलती है कि अगर तू मुझे एक टॉफी देगा तो ही मैं तेरे को एक टॉफी दूंगा, तू मुझे 2 चॉकलेट देगा तो मैं तेरे को 2 चॉकलेट दूंगा। समझ रहे हो। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का ही डोनेशन करेगा तो फिर उसे कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ही देगा। ठीक है, बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो नेक्स्ट कार्बन नंबर 2 n की वैल्यू 2, क्या आएगा C2H4, ये एग्जिस्ट करता है। क्या नेम होगा इसका, यहाँ पे इसका सफिक्स आता है इन, 2 कार्बन ईथ प्लस इन, क्या बना इसका नेम इथीन। ओके स्ट्रक्चर कैसे होगी C डबल बॉन्ड C, अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक H 2 H, एक H 2 H, कूल। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसके इथेन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड C, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे हो गए हमारे हाइड्रोजन अटैच, हाइड्रोजन डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब C3H क्या आएगा 2 × 3 6 C3H6, 3 कार्बन क्या नेम आएगा प्रॉप प्लस एन, कौन बोला इन, क्या नेम आएगा प्रोपीन। नाउ नेक्स्ट C4H8, क्या होगा इसका नाम ब्यूटीन। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एल्काइन में क्या होता है 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उसके अलावा इसका जो सफिक्स होता है उसमें आता है YNE।
आप देखो सेम जैसे हमने कहा था कि हमारा एल्कीन में फर्स्ट मेंबर प्रेजेंट नहीं होता, फर्स्ट मेंबर जो होता है वो C2H4 होता है, एक कार्बन का नहीं प्रेजेंट होता कंपाउंड। वैसे ही सेम एल्काइन, क्योंकि एल्काइन का अगर हम बनाए तो C1H0, इजंट इट पॉसिबल? नो ना। देखो अब फर्स्ट मेंबर ये हो गया, सेकंड मेंबर क्या होगा? C2H2। कैसे बन गया इसकी स्ट्रक्चर? देखो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, अब ट्रिपल बॉन्ड बना चुका है, मींस टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, एक और बनाएगा। क्या दिख गया? क्या चमक गया सबको? C2H2 चमक गया, हो गया सबको क्रिस्टल क्लियर। अब देखो इस C2H का नाम क्या होगा? C2H ईथ। क्या नेम होगा इसका? ईथ प्लस YNE, इथाइन। क्या होगा? इथाइन। नेक्स्ट प्रोपाइन, फास्ट लिख रही हूं मैं, ब्यूटाइन। नेक्स्ट पेंटाइन, नेक्स्ट हेक्साइन, एंड सो ऑन। ओके, तो आई थिंक एल्कीन एल्काइन के जनरल फॉर्मूले, क्या इनके में कितने बॉन्ड्स होते हैं, क्या इनका सफिक्स होता है, सफिक्स बोलते हैं जो नेम के लास्ट में लगता है, और इनके मेंबर्स के नाम क्या होंगे, ये सब आपको पता चल गया। अब एक टर्म आता है आपका एक टर्म आता है होमोलोगस सीरीज। क्या आता है? होमोलोगस सीरीज। अब भाई ये क्या होता है? होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज, देखिए ये होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं? होमोलोगस सीरीज में क्या होते हैं? जो भी दो, इन्हें छोड़ दो, लाइक इन दोनों को ले लो, ये वाला C2H4 और C3H6, C4H, जो भी आपके कॉन्स्टेंटली मतलब एक के बाद एक आने वाले जो भी मेंबर्स होते हैं, उनका जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है? CH2 यूनिट्स का डिफरेंस आता है, और CH2 यूनिट्स और मास में बाय मास 14 यूनिट्स का डिफरेंस आता है, बाय मास 14 यूनिट्स का डिफरेंस आता है। आता कैसे है? नहीं आया समझ में? नहीं आया, रुको मैं समझाती हूं। देखो जैसे फर्स्ट मेंबर क्या था हमारा? C2H4, ओके, नेक्स्ट C3H6, ओके, नेक्स्ट C4H8, ओके, हो गया नहीं? अब देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, एक कार्बन बड़ा और 2 हाइड्रोजन बड़े, CH2 यूनिट्स, एक कार्बन बड़ा 2 हाइड्रोजन बड़े, CH2 यूनिट्स, मतलब सो ऑन। लाइक नेक्स्ट ले लो C5H10, कितने का डिफरेंस आया इन दोनों में? CH2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो डिफरेंस इतने का आ रहा है तो मास भी तो इतना ही होगा। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, कितना आया? 14 यूनिट्स का मास चेंज। तो ये देखो ये दोनों चीजें अगर हो रही होंगी, CH2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है और बाय मास 14 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो वो है आपकी होमोलोगस सीरीज। अब देखिए एल्केन में जो फर्स्ट मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज का, वो होता है आपका मीथेन, ओके। बट नोटेड दैट कि एल्कीन और एल्काइन में जो फर्स्ट मेंबर होता है वो फर्स्ट कार्बन का नहीं होता, वो होता है सेकंड कार्बन का। जो एल्कीन और एल्काइन के होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम इथीन और इथाइन। नो मीथाइन एंड नो मिथाइन, नो मिथीन एंड नो मिथाइन एग्जिस्ट। ओके, नोटेड दैट। अब देखो इतना क्लियर हुआ सबको? पक्का? ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन क्या होता है? देखो आपने दिवाली पे फेरी लाइट्स देखी होंगी या दिवाली पे लाइट्स लगाते हैं, अगर वो सीधी एक दूसरे से कनेक्टेड है उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन। और अगर उस पे आपकी कोई लाइक ये फेरी लाइट है और ये यहां से एक झल्लर टाइप की लटकी हुई है, तो वो क्या हो गई? आपकी ब्रांच। अब देखो स्ट्रेट चेन इट्स लाइक कार्बन जो है वो सीधे डायरेक्टली एक ही लाइन में कनेक्टेड है। दिस इज योर स्ट्रेट चेन। इसी वैलेंसी को पूरा कर लो, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और CH3, ओके। जो कार्बन है वो एक से या 2 कार्बन से अटैच है स्ट्रेट में। अब देखो ब्रांच सीधी दिवाली पे फेरी लाइट हमने कनेक्ट कर दी, लेकिन उस पर क्या लटक रही थी? कुछ हमारी ब्रांचिंग लटक रही थी,
कुछ यहाँ पे कुछ भी हाथी लटक रहा था या दिया लटक रहा था, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारी, ये है आपकी स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में ये क्या लटकी हुई है, ये जो भी लटके हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं ब्रांच, और इन ब्रांच को हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। अब ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये क्या होता है, एल्काइल ग्रुप कुछ नहीं, एल्काइल ग्रुप इज नथिंग बट एन एल्केन माइनस H। एक एल्केन, जैसे कि आपका एल्केन हो गया C2H4, वो C2H6, इसमें से क्या किया मैंने, एक H को रिमूव कर दिया, मींस 5 कर दिए। अब 5 कर दिए तो कार्बन, मींस देखो ये है आपका, ये है आपका C2H5, मींस यहां से एक कार्बन फ्री है किसी के भी साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो ये यहां से वो बॉन्ड यहां पे बना लेगा, इसी भी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, देखो CnH2n+1, CnH2n+1। ठीक है, अब ये CnH2n+1 है, ये आपका एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होगा। एल्काइल ग्रुप क्या है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, जो मेन चेन के साथ ब्रांच हो रखे हैं, उन्हें हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। तो फर्स्ट एल्काइल ग्रुप क्या होगा आपका, इनके जो वो आता है सफिक्स आते हैं वो आते हैं YL। तो फर्स्ट एल्काइल ग्रुप होगा आपका मिथाइल, क्या होगा वो CH3। उसके बाद सेकंड क्या होगा, 2 कार्बन का इथाइल, वो क्या होगा C2H5। नेक्स्ट क्या होगा आपका प्रोपाइल, C3H7। उसके बाद ब्यूटाइल क्या होगा C4H9, so on। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन क्लियर है, हो गया आपको क्रिस्टल क्लियर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी हमने क्या पढ़े थे, अभी हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते थे, लेकिन वो थे हमारे स्ट्रेट चेन, सीधी चेन। ठीक है, अब हम बना रहे हैं उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों ने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ रखा होगा। पॉलीगन्स क्या होती है, पॉलीगन देखो सबसे छोटा पॉलीगन होता है 3 साइड्स का, जिसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। ओके, अब देखिए ट्राइंगल के बाद आपके सोन तो फर्स्ट मेंबर तो इसका क्या होगा, फर्स्ट होमोलोगस सीरीज का अगर मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूं, होमोलोगस सीरीज होती थी जिसमें CH2 यूनिट्स का डिफरेंस होता था, मास में 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता था। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसका फर्स्ट मेंबर होगा आपका ट्राइंगल बोले तो 3 कार्बन बोले तो प्रॉप। इसका देखो, इसका जो आता है आपका, इसका होता है इसका होता है प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग में लगते हैं। ठीक है, अब सैचुरेटेड साइक्लो में आएंगे साइक्लोएल्केन्स। अब देखिए आपके 3 कार्बन है, ये कनेक्टेड है। अब होगा क्या, ये जो 3 कार्बन अपने साइड से एक हाइड्रोजन इन्होंने रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो मींस कार्बन इज एलिजिबल। एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, मींस कार्बन एलिजिबल है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऐसे करके उसने बॉन्ड बना लिया आपस में। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बनाया मींस आपके 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो देखिए हाइड्रोकार्बन के लिए आपने एल्केन के लिए क्या जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, CnH2n+2, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो आपकी रिमूव हो गए क्योंकि उन्होंने आपस में ही बॉन्ड बना लिया, कनेक्ट हो गए ना साइक्लिक से। अगर देखो यहाँ पे आपके C, अगर यहाँ पे आपके तीनों हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो मीन से तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं सकते। अगर मुझे इन दोनों को, इसको और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना है, ऐसे करके एक बॉन्ड बनाना है, तो मीन्स मुझे इसका एक बॉन्ड फ्री करना पड़ा, हाइड्रोजन हटाने पड़े, एक हाइड्रोजन इधर से हटाया, एक हाइड्रोजन इधर से हटाया, तब क्या हुआ, तब मेरे ये कनेक्ट हुए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 2 हाइड्रोजन को हटा दूंगी। ये हुआ इसका जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड में साइक्लोएल्कीन, एल्कीन का क्या होता था CnH2n, यहाँ पे क्या हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, नाउ साइक्लोएल्काइन, एल्काइन में क्या होता था आपका CnH2n-2, यहाँ पे क्या है साइक्लो मींस 2 हाइड्रोजन को रिमूव और कर देंगे, CnH2n-2, क्या है फॉर्मूला आपका CnH2n-4। ये हुए आपके क्या, आपके GF बोले तो जनरल फॉर्मूला। अब
फर्स्ट मेंबर क्या होगा साइक्लोएल्केन का? फर्स्ट मेंबर क्या होगा? ये होगा आपका प्रोपेन। आहा, ये तो आपका एल्केन बता दिया। ये किसके बारे में बात हो रही है? साइक्लो मीन साइक्लो क्या आएगा प्रीफिक्स में, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। नेक्स्ट मेंबर होगा साइक्लो ब्यूटेन। नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इसकी बात करें तो इसमें क्या आएगा फर्स्ट मेंबर? साइक्लो प्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्साइन एंड सो ऑन। इसमें साइक्लो प्रोपाइन, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन। नेक्स्ट मेंबर, उससे नेक्स्ट, ठीक है। तो अब आपका एक होमवर्क है कि आपको इन सब के होमोलोगस सीरीज के 10-10 मेंबर आपको खुद से लिखने हैं विद फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है और उसमें चेक करना है कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपका होमवर्क है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद होंगे आपके कल के लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप प्लस 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 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मैंने अभी तक टॉपिक्स करा दिए उनके कुछ बोर्ड क्वेश्चंस और पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जो मैं एक क्विज की तरह, एक असाइनमेंट की तरह आपको दूंगी। उससे नेक्स्ट डे मैं उनके सॉल्व करके एक वीडियो बनाऊंगी, वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।